क्या जुआ और सट्टा किसी की जान ले सकता है? चलो आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। मुझे तो खैर आप लोग जानते भी नहीं, ठीक है, लेकिन आज मुझे कुछ बताना है आपसे, क्योंकि यार अभी ये लत लग चुकी है लोगों को जुए और सट्टे की। मैंने जब ये जुआ और सट्टा छोड़ा था, मतलब उसके 6-7 महीने तक मैंने कर्जा पूरा चुका दिया था। उसके बाद इतना रिलैक्स फील हुआ, मतलब मैं ऐसा फील करने लगा कि यार मैं कैद था। मैं 5-6 साल से किसी रूम में कैद था, ऐसा फील होने लगा था मुझे। क्योंकि सुबह मतलब नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, मतलब एक तरह से एडिक्शन टाइप मुझे हो गया था। मैं पागल हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मेरे भाइयों, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोचो, मुझे गोलियां लेनी पड़ रही थी नींद की। मैं बता नहीं सकता, मैं इतना पागल हो चुका था, मैं कैद हो चुका था। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना था और मैं जैसे तैसे बाहर निकला हूँ। मैं सब आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल भी ना घबराइए। जो लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, शायद आप लोग मेरी वीडियो देखकर मेरी लाइफ में जो बीते पल हैं उन्हें सुनकर शायद आप जुआ सट्टा खेलना छोड़ दोगे। क्योंकि जब मैं बाहर निकल सकता हूं तो आप क्यों नहीं निकल सकते? समझ रहे हो ना बात को मेरी? आप भी निकल सकते हो। चाहे आपका कितना भी बड़ा कर्जा हो, आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों निकलना पड़ेगा। जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जुआ सट्टा जान भी ले सकता है, कहा था, तो उस चीज को सोचो कि अगर ये खेल के मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, जितने मेरे घर वाले हैं, मम्मी पापा, क्या होगा। एक बार, बस एक बार 1 घंटे या फिर तुम रोज मतलब बैठो, अकेले जाओ कहीं पर और सोचना, कभी सोचना कि क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया। इसका इफेक्ट ना अभी भी पड़ रहा होगा मेरे भाइयों, इसका इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन पड़ रहा है। मुझे पता है, जब मुझे सट्टा खेले हुए बस 3-4 महीने हो चुके थे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं फैमिली से बहुत दूर जा चुका था। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं। तो एक तो मेरा खाना छूट गया, ठीक है। मुझे जैसे सुबह होती है मैं फटाक से फ़ोन देखता हूँ, यार क्या है, हार जाता हूँ तो पूरा दिन बेकार जाता है। गुस्से में चिड़चिड़ापन, समझ रहे हो, इतना चिड़चिड़ापन हो जाता था कि मतलब मैं छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाता था अपनी बीवी से, अपने बच्चों से। बच्चे मेरे पास इतने प्यार से आते थे कि सोच के कि मैं मेरे पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन मैं उन्हें भगा देता था। पता नहीं मेरे अंदर एक क्या चीज़ आ गई थी, मैं पागल सा हो गया था।
क्योंकि यार कर्जे इतने हो गए थे मेरे ऊपर। मैं जिस गाड़ी से ऑफिस जाता था वो मैंने गाड़ी तक बेच दी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मान के चलो अगर मैं और उधार लेता तो आज मैं कसम खा रहा हूं मैं रोड पे होता, मैं भिखारी बन जाता, भिखारी। इतना गंदा बुरा हाल हो चुका था। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं एक हफ्ते में बाहर चले और शायद मेरा वो बहुत सही डिसीजन था कि मैं बाहर चले। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मेरा जो काम है अब वो 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता बाहर से होगा। तो मैं बाहर गया, सिर्फ अकेले बैठता था। बीचेस थे, मैं बॉम्बे गया था, उधर बीचेस हैं बहुत सारे, समुद्र। वहाँ बैठता था और सोचता था मैं क्या कर रहा हूँ। और लिटरली 7 दिन बाहर रहा, 7 दिन रोया। मैं बता नहीं सकता मैं क्या रोया, आप भी रोए होंगे जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। यार बहुत बुरा लगता है यार, वो मतलब वो दिन याद करता हूं ना, मेरे रूह कांप जाते हैं। बॉम्बे के लोग ऐसे थे, मैं रोता था। बहुत से लोग आके पूछते थे क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब जो मेरा आखिरी दिन था बॉम्बे में, उस दिन मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि यार अब मुझे नहीं जीना है लाइफ, मैं जा रहा हूँ। सोचो, यहाँ तक इस जुए और सट्टे ने मुझे मरने तक की सोच ला दी थी। लेकिन एक इंसान मुझे मिला, वो भी सेम मेरी तरह इतने कर्जों में डूबा हुआ था। उसने समझाया मुझे इतना, उसने अपने घर रुकवाया सब। और फिर जब मैं घर लौटा, पता है मैंने क्या क्या किया? एक काम पता है, जितनों से भी मैंने उधार लिया था, ठीक है, एक एक करके मैंने उनसे बात की। मैंने बोला आप मुझसे लिखित में ले लो कि मैं आपके पैसे 5 से 6 महीने में चुका दूँ, लिखित में। 5-6 लोगों से मैंने लिया था और 5-6 लोगों से मेरा कर्जा चले गया था 2.5 लाख रुपए। सोचो, इतना उधार ले लेके मैंने सोचा था कि उधार लेता हूँ, खेलता हूँ गेम, जीत के इसको भी दे दूंगा और जो पैसे बचेंगे और गेम लगा के और पैसा मेरे पास आ जाएगा, ये सब सोच के। लेकिन बाजी पलट गई, हार गया, सब कुछ खो दिया मैंने। गाड़ी थी मेरे पास, वो भी मैंने बेच दी। क्या कर, यहाँ तक पहुँचा दिया था आपके भाई को जो है सट्टे। लेकिन सोचो, अब मैंने दिमाग लगाया, ठीक है, दिमाग मेरा नहीं, वैसे जो मुझे मिला था इंसान उसका था, लेकिन मैंने और अपनी तरफ से और सोचने का ट्राई किया। क्योंकि वो जो मैं 7 दिन बैठा था उसने पूरा मेरा दिमाग खोल दिया। और आज इतना खुश हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। और आप भी एक दिन मेरी तरह खुश होकर दिखाओगे नहीं, दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? सब कुछ अच्छा होगा, बस अपने आप को समय दो। समझ रहे हो? तो हाँ, बात वापस आते हैं उस पर कि मैंने क्या किया, एक एक को पकड़ा। बोला भाई देख, मैं जुए और सट्टे में बहुत हार चुका हूँ, मैं नहीं बता सकता तुझे, लेकिन मैं ये तुझे लिखित में दे रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर तेरे पैसे वापस होंगे। अगर पैसे वापस मैं नहीं करता हूँ तो तू मुझे
मार देना या फिर मेरे ऊपर केस ठोक देना, ठीक है। अब सोचो उस 6 मतलब ऐसे मैंने सबको एक एक पकड़ के मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा, लेकिन अब सोचो कि मैंने उस 6 महीने में मैं कैसे, मेरी 25,000 की नौकरी, ठीक है, उसमें घर का भी देखना है, बच्चों की स्कूल की फीस, कोचिंग वगैरह वगैरह खर्चे के मेरे पास बचते थे 5,000 रुपये। अब क्या करूं मैं? फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया और ऊपर वाले का इतना अच्छा मेरे ऊपर मेहरबानी ऊपर वाले ने बरसाई कि बिजनेस इतना चला कि 6 महीने छोड़ो, 3 महीने के अंदर अंदर मैंने सबका कर्जा चुका दिया, सबका। और वो पता है बिजनेस कौन सा था? अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या ख्याल आते हैं, ताकि आप उससे बात करें और मैं आपको समझा पाऊँ, मैं भी आपको गाइडेंस दे पाऊँ। मैं इसीलिए आया हूँ इधर, समझ रहे हो आप? क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने वर्ड बोला था ना, मेरा कोई खास गया है, कल गया है, वो जा चुका नहीं है अब इस दुनिया में। तो कोई ना जाए, कोई इस थिंकिंग तक ना पहुंचे, उससे पहले आप कमेंट करके बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है आपको, कितना कर्जा है। मैं फुल गाइड करने की कोशिश करूँगा, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भी उस लेवल तक पहुँच जाए जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। समझ गए आप लोग? तो बस 3 चीज़ आपको करनी है। पहला, कमेंट। दूसरा, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश। बहुत ये वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मेरी जीमेल डली होगी और इंस्टाग्राम आईडी, तो उसमें आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। और फर्स्ट में जो आता है, सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, आपको अपने आप को समय देना है मेरे भाइयों। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जहाँ आपने समय दे दिया वहाँ धीरे धीरे पिंजरे की एक एक डंडी निकलते जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप बोलोगे यार कि जिंदगी पलट दी, ठीक है। लेकिन जो मैंने उससे पहले 3 चीज़ आपको बताया है वो आप करिए, और मिलते हैं कॉल पे, ठीक है। अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों, अपने बीवी, सब पे ध्यान रखो बराबर, है ना। आज से बंद करो, ठीक है। जिम जाओ, माइंड फ्रेश करो, जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है, करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और डिटेल में बताऊंगा कि बहुत मतलब पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।